हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, क्लास 12th का। उसी में हम आज सीखेंगे एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में, क्या होता है एडजॉइंट और इनवर्स। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ साथी, जो हमारा ये एक्सरसाइज रहेगी, यानी एडजॉइंट इनवर्स वाली। और आज हम जो है इसमें 12th तक सम करेंगे, 1 से 12 तक। ठीक है, यानी 2 लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। और साथ ही साथ ये मान के चलो, हमने जो है फिर इसके बाद मैट्रिक्स इक्वेशन स्टार्ट करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का सम उसमें आता है। ठीक है। एडजॉइंट की बात करूं, और इससे पहले वाली क्लास कौन सी थी अपनी, माइनर को फैक्टर वाली। दोनों क्लास जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, आपका बेस तैयार करते हैं 5 मार्क्स के लिए। ठीक है साथी। माइनर को फैक्टर आप सीख चुके हो, एडजॉइंट आप इस वीडियो में सीख जाओगे, और इनवर्स को आप सीख जाओगे। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट होता क्या है देखिए, आप एग्जांपल से समझोगे अच्छे से। एडजॉइंट, एडजॉइंट, तो एग्जांपल से समझिएगा साथी। देखिए, जैसे मेरा एग्जांपल नंबर 12 है। 12, क्या निकालना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालना है आपने। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, 2, 3, 1, 4। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर। क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर मैं आपको पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से सिखा चुका हूँ। तो जिस स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखी हो, तो पहले इसको देख लीजिएगा, तब आपको एडजॉइंट जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो साथ ही देखिए, कोफैक्टर क्या होता था हमारा, A11, A12, A21 और A22। ये कोफैक्टर होता था हमारा। अब कोफैक्टर कैसे निकालते थे हम निकालते थे माइनर, पहले माइनर निकालते थे। फिर हम देखते थे कि रो और कॉलम का जो सम है, अगर वो ओड है तो हम माइनस लगाते थे। और रो और कॉलम का सम अगर इवन है तो हम क्या लगाते थे, प्लस लगाते थे, मतलब निशान को चेंज नहीं करते थे। सबसे पहले कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर निकालने का क्या तरीका था, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी कोफैक्टर A11 निकालना है, तो इस वाले की रो हटा दीजिए, इस वाले का कॉलम हटा दीजिए, क्या बचेगा 4। तो A11 4। A12 बताइए, A12, A12 आप बोलोगे। अब हमने क्या करना है, इसको हटा दीजिए, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हटा दीजिए। क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी A12 मेरा आज कितना आ गया साथी, 1। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, नेक्स्ट में हमने क्या करना है साथी, नेक्स्ट में हमने 2 1 को निकालना है, तो 2 1 वाली रो हटा दीजिए और 2 1 वाले कॉलम हटा दीजिए, सॉरी ये वाला। क्या बचेगा आपके पास, 3। ठीक है। नेक्स्ट A22, यानी ये वाली रो हटा दीजिए और ये वाला कॉलम हटा दीजिए, क्या बचेगा, 2। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, इनका सम चेक कीजिए। आप बोलोगे 1 और 1 का सम 2 है, 2 और 1 का सम मतलब 3 है, 1 और 2 का सम 3 है, 2 और 2 का सम 4 है। अगर मान के चलो इवन आ जाता है सम, तो आपका कोफैक्टर माइनर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर ओड आ जाता है, तो आपने माइनस अप्लाई कर देना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है जी। अब इसको एक मैट्रिक्स में आप लिख लीजिए, यहाँ पे इसको आप लिखिए A I J इज इक्वल, ये लिख लीजिए 4, -3, -1 और 2। ठीक है जी, समझ गए बात आप। अब इसका ट्रांसपोज आपने करना है, यानी A I J का ट्रांसपोज आपने करना है। वो आपका एडजॉइंट ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथी, एडजॉइंट ए। ठीक है, ट्रांसपोज आप बोलोगे, ट्रांसपोज कीजिए इसका। रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में। 4, -1 और -3 और 2। तो ये मेरा क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया साथी। 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ये मेरा एडजॉइंट आ गया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी। समझिए आप एडजॉइंट को बड़े अच्छे से। इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पर। ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी केवल आप समझते ही जाइए जो आपने समझना है। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 12 क्लियर हुआ। अब एक थ्योरम आपने इसमें याद रखनी है साथी, थ्योरम को याद रखनी है। इसका प्रूफ आपको नहीं निकालना है, थ्योरम 1 है। ठीक है, प्रूफ आपको नहीं निकालना है, नहीं प्रूफ आपसे पूछा जाएगा। आपने केवल याद ही रखना है, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल होता है एडजॉइंट ए इंटू ए के, ए एडजॉइंट ए इंटू ए के इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका इक्वल होता है थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये रिजल्ट ध्यान रखना है। इसका प्रूफ आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, केवल ये रिजल्ट को आपने ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब कुछ डेफिनेशन आपने याद रखनी है, जैसे कि डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या याद रखनी है। वैसे तो आपके काम ये आगे आएगी, या फिर पहले एक आधा सम और एडजॉइंट का हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए, चलिए सम नंबर फर्स्ट निकालते हैं, एक्सरसाइज 4.4 का। ठीक है, पहले उसका एक आधा सम और निकाल लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे। एक्सरसाइज 4.4,
पहला सम, ठीक है, 1 2 3 4 निकालिए। आप पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालिए A11। आप बोलोगे जी 1 1 आ गया, तो इसके वाला रो घटा दो और इसके वाली कॉलम घटा दो, क्या बचेगा? आप बोलोगे 4। A12 बताइए, A12 कितना होगा? A12 यानी इसके वाली रो घटा दीजिए और इसके वाला कॉलम घटा दीजिए, क्या आएगा? क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? आप बोलोगे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। A21 निकालिए, 21। 21 में क्या करना है? 21 में क्या करना है साथी बताइए? इसके वाला रो गायब और इसके वाली कॉलम गायब, क्या बचेगा? 2। A22 बताइए, इसके वाले अरे यार, इसके वाले रो गायब और इसके वाला कॉलम गायब, ठीक है जी, क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब आपने क्या देखना है? जिन जिन का सम जो है रो और कॉलम का वो ओड है, वहां पर माइनस चेप कीजिए बस। ठीक है, लिखिए A i j क्या आया? आप बोलोगे A i j आया 4 और भी -3, ठीक है, -2 और मिस्टेक तो नहीं है साथी? कुछ कुछ मिस्टेक तो नहीं है, चेक कीजिएगा। आप बोलोगे A11 हमें निकालना था, A1 ये रो गई ये कॉलम गया तो 4, ठीक है। हमने 1 2 निकालना था, तो ये रो गया और ये कॉलम गया 3, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? आप बोलोगे -3 और 1, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। आपने एडजॉइंट निकालना था, अब इसका ट्रांसपोज कीजिए। इसका आपने ट्रांसपोज करना है A i j का, तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। आप बोलोगे रो को किस में चेंज कर देना है? कॉलम को 4 - 3, और इसमें भी चेंज कर दीजिए -2 और 1। क्या आ जाएगा? मेरा एडजॉइंट आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं आता, जल्दी बताओ। ठीक है जी, बात क्लियर हुई। अब एक सेकंड ऑर्डर वाला और कर देते हैं हम। सेकंड ऑर्डर वाला, सेकंड ऑर्डर वाला कह रहा हूँ साथी, सॉरी, 3 into 3 ऑर्डर वाला। ठीक है, सेकंड सम आपका ये एक्सरसाइज 4.4 का 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1 2 5 1। चलिए जी, निकालिए। आप बोलोगे A11 निकालते हैं, निकालिएगा। आप बोलोगे इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब कीजिए। इससे रिलेटेड रो गायब और इससे रिलेटेड कॉलम गायब कर दीजिए। 4 वैल्यू बचेगी, 1 into 3 3 -0, क्या बचेगा? 3 बचेगा यहाँ पर तो। 1 2 निकालिए, चलो A12। आप बोलोगे इससे रिलेटेड रो तो गायब है, इससे रिलेटेड कॉलम गायब कर दीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कॉलम गायब कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। 1 2 जा 2 -2 5 जा 10, यानी क्या आएगा? पहले तो 2, फिर एक माइनस इसका और एक -10 का, -10। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। -10 है ये, -10। चलिए A13 निकालिए। आप बोलोगे पहली रो गायब, तीसरा कॉलम गायब कर दीजिए। 0 into 2 0 माइनस, यानी 0 माइनस, एक माइनस ये रहा, एक इसका आएगा -6। ठीक है, माइनस यहीं पे लगाना, यहीं पे लगा दीजिए। देखिए A11, A11 क्या है साथी? आप बोलोगे ये इनका सम कितना आया? इवन आया, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है? प्लस लगाना है, प्लस लगे रहने देना है। यहाँ पे इनका सम क्या आएगा? ओड आएगा, तो माइनस लगा देना है यहाँ आपने। यहाँ पे इनका सम क्या आएगा? 1 और 3 का 4। इवन आएगा तो आपने इसको नहीं छेड़ना है। चलिए आगे निकालिए। A21, A21 कीजिए, A21। आप बोलोगे जी इससे रिलेटेड रो गायब और इससे रिलेटेड कॉलम गायब। 1 into 1 -1 -0, सेम आ जाएगा ये तो। ठीक है, इनका सम क्या है? आप बोलोगे 2 और 1 का सम है जी ओड, तो माइनस लगा देंगे हम, माइनस लगा दो। A22, दूसरी रो गायब भाई, दूसरा कॉलम और गायब कर दीजिए दूसरा कॉलम गायब। ठीक है, 1 into 1 1 माइनस, देखिए पहले 1 लिखिए माइनस, 2 2 जा 4 यानी -4। ठीक है, 2 3, 2 3 दूसरी रो गायब भाई, क्या गायब करना है? केवल तीसरी कॉलम गायब करना है, कीजिए। तीसरा कॉलम गायब कर दीजिए साथी, ये हो गया गायब। चलिए, ठीक है, दूसरा और तीसरा कॉलम। 0 into 1 0 माइनस माइनस 0 माइनस, -2 - 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 2, तो 0 ऐसे लिख देंगे। ठीक है साथी, क्योंकि -2 -1 प्लस का 2 आ जाएगा, और माइनस तो ये फॉर्मूले का है। A31 निकालिए जल्दी से। आप बोलोगे A31 निकालने के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गायब, यहाँ पर -2 था, कीजिए। आप बोलोगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गायब कर दीजिए। 5 1 जा 5 यानी -5, -3 2 जा 6। A32 निकालिए, 32। तो तीसरी रो गायब भाई, दूसरा कॉलम गायब कर दीजिए ऐसे। 1 into 1 5 1 जा 5 -4, 5 - 4। A33,
तीसरी रो गायब, तीसरा कॉलम गायब। 3 1 जा 3 माइनस माइनस और -2, ठीक है ना। 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 -1। अब देखिए कहाँ कहाँ पे माइनस लगेगा। आप बोलोगे 2 और 2 तो इवन है, माइनस नहीं लगेगा। 2 3 ओड है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है जी। अब 3 1 इवन है, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। 3 2 ओड है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। 3 3 इवन आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। कीजिए इसको सोल्व। A1 1 3 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं हम। A1 1 कितना आ गया। आप बोलोगे A1 1 आ गया 3। A1 2 बताइए जल्दी से। आप बोलोगे देखिए माइनस माइनस प्लस, 10 और 2 12 और -12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। A1 3 बताइए। माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। A2 1 बताइए। 2 1 -1 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 1। A2 2 बताइए। A2 2 आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस 1 और 4 5। A2 3 बताइए। देखिए -2 है, -12 हो जाएगा तो +2। A3 1 बताइए। माइनस माइनस प्लस -5 और -6 -11। A3 2 बताइए। आप बोलोगे 5 में से 4 गया 1 और -1 आ जाएगा। A3 3 बताइए। माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, ठीक है जी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको मैट्रिक्स में लगा देना है और उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो कीजिए। इसको मैट्रिक्स में लगा देते हैं। ये मैट्रिक्स में लगा देते हैं यहाँ पर। AIJ ट्रांसपोज हम नीचे कर देंगे यहाँ पर। चलिए कीजिए। मैट्रिक्स में लगाइए इसको बड़े आराम से। आप बोलोगे ये 3 - 12 6 ऐसे लिखेंगे। 3 - 12 और 6, ठीक है। 1 5 2 1 5 2 -11 -1 और 5, ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए साथी। तो ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा आपका। ट्रांसपोज कीजिए। आप बोलोगे ये रो है, इसको खड़ी कर देना है, यानी कॉलम बना देना है। क्या बना देना है इसका साथी, कॉलम। 3 - 12 और 6, ये रो है, इसको खड़ा कर दीजिए। 1 5 2, ये रो है, इसको भी -11 -1 और 5। तो ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया साथी। ठीक है, एडजॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। दो ऑर्डर का भी और तीन ऑर्डर का भी कोफैक्टर है। कोफैक्टर को केवल आपने लगाना है एक बार मैट्रिक्स में और उसको उठा के आपने ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है साथी। अब एक बार सम नंबर थर्ड और फोर्थ को देखेंगे हम, फिर उसके बाद डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सम नंबर थर्ड में क्या करना है आपको, एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 -4 और -6। अब आपको एक रिजल्ट मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, थ्योरम, कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो आपने ये प्रूफ करके दिखाना है। वेरीफाई कीजिए थर्ड और फोर्थ सम में। तो करते हैं। पहले ए तो वैल्यू हमारे पास आई, एडजॉइंट निकालो इसका। तो एडजॉइंट आप बोलोगे पहले A1 1 यानी को फैक्टर निकालना पड़ेगा। A1 2 A2 1 A2 2, ठीक है जी, निकालिए। आप बोलोगे A1 1 के लिए। चलिए साथी A1 1 को निकालिए। आप बोलोगे A1 1 के लिए इसकी रो गायब कर दो, इसकी कॉलम गायब कर दो। क्या बचेगा, -6। A1 2 को निकालिए, यानी इसकी रो तो गायब है, कॉलम कॉलम गायब करने हैं। क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, 2 1 निकालिए। 2 1, इसकी रो गायब, इसके कॉलम गायब। क्या बचेगा, 3। ठीक है, A2 2 निकालिए। इसके सेकंड वाले के रो गायब, कॉलम गायब। क्या बचेगा, 2। चेक कीजिए। 1 और 1 इवन तो माइनस नहीं लगाना है। 1 और 2 ओड तो माइनस लगा दीजिए, यानी प्लस का 4 आ जाएगा। ये प्लस का 4 लिख दीजिए। यहाँ पर भी माइनस लगाना है तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, AIJ की फॉर्म में लिख लीजिए। या डायरेक्ट भी एडजॉइंट आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो साथी। एडजॉइंट ए इज इक्वल -6 और 4 -3 और 2 इसका ट्रांसपोज, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। -6 4 -3 और 2 इसका ट्रांसपोज कर दिया साथी, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को इस कॉलम में, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से। डिटर्मिनेंट और निकाल लीजिए इसका। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की भी जरूरत है, क्योंकि आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ ये करना है, वेरीफाई ये करना है, जो आपको मैंने थ्योरम पढ़ाई थी, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के। कीजिए इसको सोल्व। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए। कैसे निकालते थे हम डिटर्मिनेंट, जल्दी बताइए। आप बोलोगे कि दो मैट्रिक्स का तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 2 6 या 12 माइनस का -4 3 या 12, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे प्लस का 12, यानी 12 और 12 क्या हो गया, 0। अब एक बात ध्यान आपने रखनी है। तो अब आपने क्या करना है, प्रूफ कीजिए, वेरीफाई कीजिए। क्या क्या प्रूफ आप करोगे, सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट करना पड़ेगा। ए इंटू एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट कीजिए। तो आप बोलोगे ए की वैल्यू है 2 3 -4 -6। एडजॉइंट कितना है, -6 -3 4 और 2। कीजिए मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे करनी थी मल्टीप्लाई। कीजिए साथी।
6 जा 12 माइनस का 12, ठीक है, 3 4 जा प्लस का 12, ठीक है जी। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट इस सेम रो की अगले कॉलम से कीजिए। आप बोलोगे 2 3 जा 6 यानी माइनस का 6, 3 2 जा 6 यानी प्लस का 6, ठीक है जी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या करेंगे? अब इस रो की इन कॉलम के साथ करेंगे, यानी -4 -6 क्या हो जाएगा? प्लस का 24, और -6 और 4 यानी प्लस का माइनस का 24। नेक्स्ट देखिए, अब इसकी 4 किससे करेंगे? -12 यानी -4 -3 प्लस का 12, ठीक है, और 6 2 जा 12 माइनस का 12, ठीक है, ये सारा जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो आपका ए इंटू एडजॉइंट ए कितना आ गया? 0 आ गया। अभी आपका ए इंटू एडजॉइंट ए आया साथी। अभी एडजॉइंट ए और ए भी आपने निकालना है, यानी एडजॉइंट ए को पहले लिखना है, तो लिखिए मेरे साथ। एडजॉइंट ए कितना है? -6 -6 -3 4 और 2, ठीक है ना? हाँ जी। और ए कितना है? 2 3 2 3 -4 और 6, यही होगा, ठीक है ना जी। यानी हम क्या निकाल रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, एडजॉइंट ए को हम पहले लिख रहे हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू में, तो ये हम निकाल रहे हैं। तो कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कीजिए 6 2 जा 12 यानी -12, 3 4 जा, ये माइनस का 3 है साथी, देखिए ध्यान से आप, कि माइनस का 3 है, किसका 3 है? माइनस का 3, और ये माइनस का 4 है, कितना आएगा? प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट अब से इस सेम रो की सेम कॉलम से कीजिए, यानी -6 3 जा 18, और ये माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस का 3 होगा साथ ही साथ। जी, कीजिए इसको, देखिए एक बार देखिए, -6 और 3 जा 18 आ जाएगा, माइनस का 18, और -3 6, ये -6 है, ठीक है, ठीक है। -3 -6 क्या आ जाएगा? +18, ठीक है ना? -6 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आगे कीजिए, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि अच्छे समझ में आए आपको। आगे कीजिए। अब इस रो की इस कॉलम के साथ करनी है, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 यानी -8। नेक्स्ट कीजिए, 4 6 जा 12, नेक्स्ट कीजिए 2 6 जा 12 यानी माइनस का 12। कट के क्या आ जाएगा? ये भी सारा, आप बोलोगे ये भी सारा क्या आ जाएगा? 0, ठीक है जी। नेक्स्ट आप एक चीज और चेक करनी है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ए कितना निकला? आप बोलोगे 0, और 0 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो ये आपकी वेरीफाई हो गई, बात समझ में आई अच्छे से। एक 3 ऑर्डर वाला भी जरूर हमने करना है, क्योंकि करते हैं फोर्थ सम है वो, सेम वेरिफिकेशन आपने करनी है उसमें। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपने जो है बड़े आराम से उसको करना है, क्योंकि ऐसे समूह में साथी मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर सारा सम ही गलत हो जाता है आपका, ठीक है। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। क्या था डिटरमिनेंट? जल्दी बताइए, ऐसे निकालते थे हम। आप बोलोगे सबसे पहले 1 को लिखिए एज इट इज, फिर इससे रिलेटेड रो गायब कर दीजिए, इससे रिलेटेड कॉलम गायब कर दीजिए, यानी 3 0 0, ये 0 आ जाएगा। चलिए जी। अब यहाँ पे साइन प्लस का होता था पहले वाले में, दूसरे में माइनस का, तो ये माइनस का और ये माइनस का, यानी प्लस का 1 हो जाएगा। समझ गए बात आप? चलिए, अब क्या करना है हमें? हमें ये करना है कि पहले वाले को कॉलम उड़ा दिए और इसके रो उड़ा दीजिए, मतलब दूसरे वाले की, ठीक है, दूसरे वाले के रो दूसरे वाले कॉलम, 3 3 का 9 माइनस, एक माइनस का 2 एक प्लस का 2, मतलब एक माइनस का 2 ये रहा, और एक माइनस इसमें लगेगा फॉर्मूले में जो लगता है, यानी +2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है? देखिए, नेक्स्ट हमें थर्ड रो हमने साफ करी रखी है, थर्ड कॉलम साफ कर दीजिए, 0 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये प्लस का 2 इंटू 0 कीजिए, 1 इंटू 0 0, 9 और 2 11, यानी 11 1 जा 11, और ये 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, ठीक है जी। डिटरमिनेंट क्लियर हुआ? डिटरमिनेंट आप निकाल चुके हो, अब क्या निकालना है आपने? कोफैक्टर। ये कोफैक्टर से आपने क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट, क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट की आपने करनी है इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, कीजिए। एडजॉइंट निकालिए, देखिए A11 निकालिए, A11 साथी, A11। सबसे पहले आप देखोगे A11 हमने ये ऐसे ही निकाला ना, A11 कैसे निकालते थे हम? आप बोलोगे पहले वाला रो गायब और पहले वाली कॉलम गायब, तो ये सेम करके 0 ही तो हमने निकाला, 0 निकालना तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। ये 1 2 निकाला हुआ है हमने, A12 डायरेक्ट आप लिख सकते हो। क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? आप बोलोगे 9 और 2 11 है ना, और 1 2 क्या है? इनका सम ओड आ जाएगा, तो माइनस हम लगा देंगे। A13 बताइए, ये A13 है, ये भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 0। थोड़ी कैलकुलेशन इजी हुई, बिल्कुल हुई, ठीक है ना। अब क्या निकालना हमें? A21 निकालना पड़ेगा साथी। A21 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो आप बोलोगे दूसरे वाली ये कॉलम गायब, और नहीं, पहले वाला कॉलम गायब, 21 है ना, A21, दूसरे वाले रो गायब, पहला कॉलम गायब, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, -3 -0, 2 2 निकालिए, 2 2 2 2 के लिए
आपने क्या करना है, दूसरे वाली रो गायब और दूसरे वाला कॉलम गायब, ऐसे। ठीक है जी, 3 1 जा 3, -2, 3 और -2। ठीक है, A 2 3 निकालिए, 2 3। आप बोलोगे दूसरे वाली रो गायब और तीसरे वाला कॉलम गायब, 0 और -1। देखिए 0, एक माइनस इसका साथी और एक -1। ठीक है जी, अब माइनस प्लस लगा दीजिए, जो लगाना हो आपको। आप बोलोगे 2 1 का सम क्या है, ओड है, तो प्लस का आ जाएगा, क्योंकि -3 है ना, इसका 3 है, -3, तो 2 1 का सम क्या हो जाएगा, ओड। ओड में हमें क्या लगाना है, माइनस लगा देना है, तो लगा दीजिए 2 2। 3 में से 2 गया 1। अब इसका सम क्या है, इवन है, तो हमें 1, ये आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1। 2 3 है, क्या है, सम ओड है, तो माइनस लगाएंगे। चलिए 3 1 निकालिए, 3 1, A 3 1, A 3 1 निकालिए। आप बोलोगे थर्ड वाली रो गायब और पहले वाला कॉलम गायब। ठीक है, कीजिए -2। देखिए -2 -1 क्या आ जाएगा, +2, माइनस 0 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, क्या आ जाएगा 2। 3 1 क्या है, इवन है, 3 और 1 इवन है, तो ऐसे ही रख देंगे, A 3 2। तीसरी रो गायब और दूसरा कॉलम गायब कीजिए, अब कर दीजिए दूसरा कॉलम गायब। -2 × 1 कितना हो जाएगा, -2, और 3 2 जा 6, यानी -6। 2 और 6 माइनस का 8। अब 3 2 क्या है, ओड फंक्शन है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, A 3 3। समझ रहे हो ना साथी, सब आराम से समझते चल रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट, थर्ड रो और थर्ड कॉलम गायब, यानी 0 × 0, 0 × 1 0, -0, एक माइनस इसका, एक 3 1 जा 3, यानी -3। क्या क्या आएगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे +3, 3 3 क्या है, इवन, तो हमें जो है निशान इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोफैक्टर क्लियर हुआ, कोफैक्टर हम निकाल चुके हैं सभी के। चलिए अब इसको पुट कीजिए एडजॉइंट में, एडजॉइंट में पुट कीजिए। सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, या मैं वीडियो को स्किप कर दूंगा साथी, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। तो देखिए साथी, ए इंटू एडजॉइंट आपने करना है, यानी सबसे पहले एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ये AIJ मैंने रख दिया, इसका ट्रांसपोज कीजिए। इसका ट्रांसपोज करके आपने यहाँ पे रखना है, इन्हें ट्रांसपोज ही कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। आप बोलोगे रो को कॉलम में चेंज कीजिए, 0 - 11 0। इस रो को इस कॉलम में चेंज कीजिए, 3 1 -1। इस रो को यानी नेक्स्ट थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कीजिए, 2 8 3। ठीक, अब आपने क्या करना है साथी, मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे और ऐसे कीजिए। आप बोलोगे 1 0 0 प्लस -1 × -11 क्या आ जाएगा, +11, और 2 0 0 +0। बात क्लियर हुई इतनी, चलिए इसको रफ कर देते हैं आप, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब इस रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ करनी है, कीजिए। आप बोलोगे 1 3 जा 3, -1 1 जा 1, और यहाँ पे करोगे 2 माइनस का 2। ठीक है ना, माइनस का 2 आ जाएगा ना, 2 1 जा 2, और माइनस का 1 है, तो आपने लिख देना है। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट नेक्स्ट इससे नेक्स्ट कॉलम के साथ करनी है, कीजिए नेक्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, आप बोलोगे 2 1 जा 2, -1 × 8 -8, और 2 3 जा 6, प्लस का 6। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। 3 की किससे करनी है, 0 से, यानी 0। 0 की -11 से कैसे करनी है साथी, देखिए दोबारा समझिए। आप बोलोगे फर्स्ट रो की पहले तीनों कॉलम से कर देनी है, फिर सेकंड रो की तीनों कॉलम से कीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने करनी है। समझ में आई बात। वैसे मैं मल्टीप्लाई में आपको बड़े अच्छे से बता चुका हूँ ये चीजें। ठीक है, फिर भी यहाँ पे दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए कीजिए अब। आप बोलोगे 3 की 0 से करेंगे 0, प्लस 0 की -11 से करेंगे 0, -2 की 0 से करेंगे, ये भी 0। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट, अब इस रो की सेम इस कॉलम से कीजिए, 3 3 जा 9। ठीक है, 0 × 1 0, और -2 -1, यानी प्लस का 2। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए, 3 2 जा 6, 0 × 8 यानी 0, -2 3 जा 6 -6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट इस रो की इन तीनों कॉलम के साथ, यानी 1 0 0, यहाँ पर तो 0 आएगा, 0 × -11 0, 3 × 0 0। ठीक है जी, बात क्लियर हुई है, तो 0 आ गया। नेक्स्ट कीजिए। अब इस सेम नेक्स्ट कॉलम से कीजिए, 1 × 3 3, 0 × ये 0, और 3 1 जा 3, यानी -3। ठीक है, 1 × 2 2, 0 और 8 क्या आ जाएगा, 8 न 0 सॉरी, 0 × 8 0, 3 3 जा 9। चलिए आप कर दीजिए इसको सोल्व। आप बोलोगे 11, ये कट जाएगा। देखिए -2 -1 -3, यानी 0 हो जाएगा। ये देखिए 6 और 2 8, यानी -8, ये भी 0। या तो 0 है ही, 9 और 2 11, यानी 6 में से 6 है, ये भी 0। ठीक है, 3 प्लस का 3, ये भी 0, और 9 और 2 11, यानी वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू आपकी बचेगी, आप लिख देते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे। वैल्यू आपकी बचेगी 11 0 0 0 11 0, और 0 0 11। ठीक है जी, यानी हमारा क्या आया, ये ए इंटू एडजॉइंट ए आया। क्या आया साथी, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए।
ठीक है, आप सेम मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इंटू ए की कर दोगे। जी बिल्कुल कर देंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए की मल्टीप्लाई आपने सेम कर देनी है, आपके लिए होमवर्क है, सेम ही आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की करनी है। देखिए डिटर्मिनेंट हमारा निकला 11, 11 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। ठीक है जी, 11 1 जा 11, बाकी सबके साथ करेंगे 0, 1 के साथ करेंगे 11 और बाकी सबके साथ 0। ठीक है जी, तो आपने एक आपने निकालना है बस, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और सेम ही आएगा साथ ही, और आपकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। चलिए कितने सम हो गए अपने, आप बोलोगे जी 4 सम हो गए। चलिए अब उस थ्योरम को पढ़ते हैं, डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या बोली गई थी। देखिए अगर मान के चलो किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, क्या आ गया था, तो किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको जो मैट्रिक्स इक्वेशन जो आप करोगे, ये मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी काम आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए किसी का 0 आ गया, डिटरमिनेंट ए 0 आ गया, तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी वो, आप बोलोगे सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर व्हेन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल 0। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, और देखिए अगर डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं आता, तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बात क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई जी। अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। बात क्लियर हुई, दोनों बातें क्लियर हुई, जल्दी बताइए। ये डेफिनेशन नंबर 4 है, डेफिनेशन 4, और ये डेफिनेशन है 5। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब एक थ्योरम और ध्यान आपने रखने के साथ ही, थ्योरम नंबर सेकंड है, थ्योरम नंबर सेकंड को समझिए। अगर ए और बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो उनका जो मतलब सेम ऑर्डर की है, मान के चलो ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है और सेम ऑर्डर की है, तो ए बी और बी ए बी और बी ए, यानी ए की मल्टीप्लाई बी से करो या बी की मल्टीप्लाई ए से करो, वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। यानी ए की बी से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होंगी। बात क्लियर हुई। चलिए दोबारा देखिए, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी, जिनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो, अभी अभी हम पढ़ गए हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो इनके मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी, चाहे आप ए बी की मल्टीप्लाई करो या बी ए की मल्टीप्लाई करो, वो उनका डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी ए बी का डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी वो मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी साथ ही, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बोलिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिए, ये थ्योरम आपकी 2 थी, थ्योरम 3 देखिए। देखिए थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है, थ्योरम नंबर 3 ये कहती है कि जो डिटरमिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का, जैसे मान के चलो ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, मैंने इनका प्रोडक्ट कर दिया, ए बी आ गया और बाद में उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, तो वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा ए के डिटरमिनेंट के और बी के डिटरमिनेंट के। बात क्लियर हुई। देखिए जैसे मान के चलो कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, 2 ऑर्डर की, 2 3 4 5 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट मैंने कुछ भी निकाल दिया, जैसे 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, यानी -2 आ गया डिटरमिनेंट इसका। ठीक है, कोई बी मैट्रिक्स मैं ले लूंगा। ठीक है, बी मैट्रिक्स देखिए जैसे कि 2 5 7 8, 8 दूनी 16 और 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा, 16 में से 35 के बाद बोलोगे -17। अब जो डिटरमिनेंट ए और बी का आया, ठीक है, क्या आया, -2 और -17, यानी डिटरमिनेंट ए और बी जब हम निकालेंगे, यानी -2 और -17 आ गया। ठीक है, क्या आएगा, 17 दूनी 34 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा। अब वो ही इक्वल होगा किसके, जैसे मान के चलो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करें, ए और बी की मल्टीप्लाई करें, फिर कोई मैट्रिक्स बनेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स बनेगी, जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो इसके इक्वल ही आएगा। ये थ्योरम 4 आपकी कहती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ साथी, इनका प्रूफ नहीं पूछा जाता, आपने केवल रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है, रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, और वही आपसे पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड सम पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, सम पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको कितनी थ्योरम बताई, जल्दी रिवाइज करेंगे एक बार। आप बोलोगे, आपको पहले थ्योरम बताई, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल होता है एडजॉइंट ए इंटू ए के, वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, पहली थ्योरम क्लियर है। ठीक है जी, उसके बाद हमने कुछ सम करें,
फिर मैंने आपको क्या बताया, कुछ सम करे इसी से रिलेटेड, एडजॉइंट निकालना। फिर हम बताई कि ए और बी यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिनका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, ये डेफिनेशन है दो। और अगर दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है जीरो के इक्वल ना हो, तो उनके प्रोडक्ट के जो डिटरमिनेंट होगा, उनका प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट होगा वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है जी। थ्योरम 4 आपको क्या बताई, थ्योरम 3 देखिए पहले, कि अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, ठीक है, कोई मैट्रिक्स बनेगी, उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, वो इक्वल होगा ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के। ठीक है जी, बात क्लियर हुई, जल्दी बताइए, बड़े अच्छे से क्लियर हुई। चलिए जब कुछ सम करें, इनवर्स निकाल ले। इनवर्स सिखाते हैं अब आपको, इनवर्स क्या होता है। सबसे पहले आप एग्जाम्पल को समझ लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 13 इसको समझते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 13, फिर सम की तरफ चलेंगे। एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है, 1 1 1 3 4 3 3 3 4। निकालना क्या है, सबसे पहले आपने निकालना है, वेरीफाई कीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा, ये बार बार मैं गलत बना देता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा किसके, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के। सबसे पहले तो ये कीजिए, फिर ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स। ठीक है जी, निकाल दें। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकाल, या सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट इज इक्वल, आप बोलोगे डिटर्मिनेंट के लिए ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस। ठीक है जी, वन लिखिए, सबसे पहले वन लिखिए, फिर इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब कर दीजिए, कीजिए, इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब। वन लिखेंगे एज इट इज, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, माइनस 3 लिखेंगे, इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब। बोलोगे 4 1 जा 4 माइनस 3, 4 1 जा 4 माइनस 3। नेक्स्ट प्लस का 3 लिखेंगे एज इट इज, अब इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब, कीजिए, 3 1 जा 3 माइनस 4, 3 1 जा 3 माइनस का 4, कीजिए इसको। 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 7 माइनस, ये माइनस का 3 है, तो 4 और 3 कितना, 4 में से 3 गया 1, तो 1 माइनस 3 आ जाएगा एज इट इज। 3 में से 4 गया माइनस का, क्या जाएगा जल्दी बताओ, माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस के 1 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, आप बोलोगे आ जाएगा जी माइनस का 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे, मतलब 3 में से 3, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, 7 में से 6 गए, कितना बचेंगे साथी, 1 बचेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, डिटरमिनेंट क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, समझ गई। अब आपने क्या निकालना, कोफैक्टर, एक कोफैक्टर निकालिए, A11 A12 A13। आप बोलोगे A11 तो ये रहा, 16 में से 9 गए 7, 7 आ जाएगा। A12 बताइए, आप बोलोगे 4 में से 3 गए, माइनस प्लस का 1, प्लस का 1 है, लेकिन इनका सम क्या है, ओड है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। A13 3 में से 4 गए, माइनस 1 है जी। चलिए 21 निकाल लीजिए, 21 आप बोलोगे, 21 इससे रिलेटेड ये सब रफ कर दीजिए, इससे रिलेटेड रो गायब और इससे रिलेटेड कॉलम गायब। 4 3 12 माइनस 2 2 9, 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा 3। ओड है या इवन, आप बोलोगे ओड है तो माइनस लगा दो, 2 2 निकालिए, 2 यानी आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड रो गायब और इससे रिलेटेड कॉलम गायब। 4 1 जा 4 माइनस 3, 4 1 जा 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। सम इवन है, ये 2 3 निकालिए, 2 3। ठीक है जी, दूसरी रो तीसरा कॉलम गायब। 3 1 जा 3 माइनस 3, 3 1 जा 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0। ये 3 1 निकालिए, आप बोलोगे थर्ड रो गायब, फर्स्ट कॉलम गायब। 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12, 9 माइनस 12 क्या आएगा, माइनस का 3। ये 3 2। देखिए 2 और 3 का सम वैसे ओड था, जीरो के सामने आप माइनस लगाओ, प्लस लगाओ, कुछ भी लगाओ, सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, -3 A32, यानी क्या निकालना है, तीसरी रो गायब और दूसरा कॉलम गायब कर दीजिए। 3 1 जा 3 माइनस का 3 क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गए 0। A33 निकालिए, थर्ड रो गायब और थर्ड कॉलम गायब। 4 1 जा 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1। चलिए अब आपने क्या करना है साथी,
आपने इसको अर्जेंट निकालना है इससे, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में लिखना है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है, फिर आपने उसका अर्जेंट निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे करें मेरे साथी। अब हम जो है इसका जो है मैं इसको लिख चुका हूँ बड़े अच्छे से ऐसे। ठीक है, केवल आपने इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज कीजिए। 7 - 1 और 1, -3 1 और 0, -3 0 1। ठीक है जी, ट्रांसपोज कर दिया हमने, इसका एडजॉइंटे आ गया। क्या था एडजॉइंटे, जल्दी बताओ। आप बोलोगे ए आई जे, यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपने करना था, आपका एडजॉइंटे आ जाता है। ठीक है जी, अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे और ऐसे। आप बोलोगे 1 7 जा 7, 7, 3 1 जा 3 यानी माइनस का 3, और 3 1 जा 3 यानी प्लस का 3। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, आप इस रो की इस कॉलम के साथ करनी है, यानी 1 3 जा 3 माइनस का 3, और 3 1 जा 3 यानी प्लस का 3, और 3 × 0 0, 1 3 जा -का 3, और 3 0 0, और 3 1 जा प्लस का 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट, आप बोलोगे इस रो की अब इस कॉलम के साथ करनी है पहले, फिर अगले कॉलम के साथ, फिर अगले कॉलम के साथ, एक एक करके करनी है, कीजिए। आप बोलोगे 1 7 जा 7, 4 1 जा -4, ठीक है, 3 1 जा +3, +3 आएगा, -का 3, -का 3 आएगा क्योंकि -1 है, -3। ठीक है, 1 3 जा -3, 4 1 जा +4, और 3 0 0। ठीक है जी, 3 0 0। चलिए, अब इसी रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ कीजिए। आप बोलोगे 1 3 जा 3 -3, 4 0 0, 3 1 जा 3 +का 3। ठीक है जी, अब नेक्स्ट रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ कीजिए। 1 7 जा 7, 3 1 जा 3 -3, 4 1 जा -4। नेक्स्ट कीजिए, सेम इस रो की अगले कॉलम के साथ कीजिए। 1 3 जा 3 -3, 3 1 जा 3 +3, 4 × 0 + 0। नेक्स्ट इस रो की इससे कीजिए, -1 × 3 -3, 3 0 0, और 4 1 जा 4। प्लीज इसको सोल्व कीजिए, अब ध्यान से, बड़े आराम से कीजिएगा। 3 और 3 6, 7 में से 6 गया 1, -3 + 3 0, -3 + 3 0, 7, ये भी 7 में से 4 और 2 7, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 4 गया 1 0, 3 में से 3 गया 0, 7, 3 में से 4 गए, और देखो माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 7, और 7 में 7 गया 0, -3 + 3 ये भी 0, और 3 में से यानी 4 में से 3 गया 1। आइडेंटिमेटिक्स आ गई, यानी ए इंटू एडजॉइंट आपका क्या आइडेंटिमेटिक्स आया। नेक्स्ट आपने क्या चेक करना था, आपने चेक करना था डिटर्मिनेंट ए इंटू में आइडेंटिमेटिक्स। अब आपका डिटर्मिनेंट कितना आया, आप बोलोगे डिटर्मिनेंट आया जी 1। ठीक है, आइडेंटिमेटिक्स 1 0 0, 0 1 0, और 0 0 1, यानी 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सेम ही आएगा। 1 0 0, 0 1 0, और 0 0 1, सेम ही आएगा साथी, बिल्कुल सेम आएगा। तो यानी ये वेरीफाई हो गया, नहीं हो गया। आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, लेकिन एक छोटा सा काम बाकी है अभी। क्या काम बाकी है, आपने ए इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब एडजॉइंट क्या है मेरा, एडजॉइंट आप बोलोगे मेरा 7 - 3। अब आपने क्या करना है, यहीं पे निकाल देते हैं इनवर्स, इनवर्स निकाल देते हैं, यानी 1/1। ठीक है, एज इट इज लिख लेना है इसको, क्योंकि 1 की तो किसी से भी डिवाइड कर लो सेम ही आएगा। 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1, यही आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, आपको आसानी से समझ में आया होगा सम इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला, किसका किसका होता है साथ में ये, तो आप बोलोगे ए इनवर्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम इनवर्स और देखते हैं, जैसे कि सम नंबर 5th है, इसमें भी इनवर्स आपने निकालना है, इनवर्स निकालना है इसमें भी। चलिए, 2 -2 4 और 3, क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। आप बोलोगे डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस, एक माइनस ये रहा, एक माइनस इसका, यानी 4 2 जा 8, माइनस का 8, 6 माइनस माइनस प्लस का 8, 6 और 8 14। चलिए, को फैक्टर निकालिए, A 1 1 को फैक्टर। आप बोलोगे 1 1 निकाल रहे हैं तो इसकी रो गायब, इससे कॉलम गायब, क्या बचेगा 3। A 1 2 बताइए, A 1 2। आप बोलोगे पहली रो गायब, दूसरा कॉलम गायब, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 4। A 2 1 बताइए, 2 1 2 1, दूसरी
दूसरी रो गायब और पहला कॉलम गायब, यानी पहला कॉलम गायब दूसरी रो गायब। क्या बचेगा? माइनस का टू। ए टू टू क्या होगा? आप बोलोगे दूसरी रो गायब और दूसरा कॉलम गायब, क्या बचेगा? खाली। चलिए, अब आपने क्या करना है, इनका सम ओड है तो माइनस लगा दीजिए, इनका भी सम ओड है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी। अब इनका ट्रांसपोज आपने कर देना है तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, एडजॉइंट ए कैसे आ जाएगा? इसका ट्रांसपोज आपने कर देना है, कर दीजिए ट्रांसपोज। बोलोगे 3 - 4 2 और 2, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना आएगा? 3 - 4 2 और 2, यही आ जाएगा साथी। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी इस कॉलम में। ठीक है। और अब इनकी डिवाइड कर देनी है डिटरमिनेंट से, कीजिए डिवाइड। आप बोलोगे ए इनवर्स क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल डिटरमिनेंट की डिवाइड कर दीजिए 1/14, ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। इनवर्स क्लियर हुआ आपको? जल्दी बताइए। आसान था? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट हम देखिए सिक्स सम, सेम ऐसा ही है, दो इंटीग्रोमेट्रिक्स का ही है। सिक्स सम -1 5 -3 और 2। ठीक है जी। इसमें भी अपने इनवर्स निकालना है, अब सभी में अपने इनवर्स निकालना है साथी। सभी में आपने क्या निकालना है? इनवर्स ही निकालना है। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स लेट कर लेना इसको, लेट ए मैट्रिक्स ए लेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2 माइनस का 2 माइनस 3 × 5 = 15, यानी एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, प्लस का 15। तो 15 में से 2 गया, कितना बचेगा? 13। ठीक है जी। कोफैक्टर निकालिए, अब कोफैक्टर A11, कोफैक्टर ये रो गायब, ये कॉलम गायब, क्या बचेगा? 2। A12 निकालिए, बोलोगे 1 2 में क्या होगा साथी? 1 2 में ये कॉलम गायब और ये रो गायब, क्या बचेगा? -3। 2 1 निकालिए, 2 1, 2 1 में आप बोलोगे कि जी दूसरे वाली रो गायब और पहले वाला कॉलम गायब, क्या बचेगा? 5। और A22 में क्या बचेगा? जल्दी बताओ। A22 में आप बोलोगे सेकंड रो गायब और सेकंड कॉलम गायब, यानी -1। अब जो जोड़ फंक्शन है उसके ऊपर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा? +3, यहाँ पर करेंगे -5। ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे निकालते थे हम? आप बोलोगे ट्रांसपोज कर देते थे कोफैक्टर का, कर दीजिए फिर। 2 3 -5 और -1, यही आएगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। आप बोलोगे 2 - 5 -3 और -1, आ गया ट्रांस एडजॉइंट एडजॉइंट। अब ए इनवर्स के लिए आपने क्या करना है? इसकी डिवाइड कर देनी है केवल डिटरमिनेंट से, यानी डिटरमिनेंट क्या है हमारा? 1/13। एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा साथी। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। चलिए, तो 3 × 3 ऑर्डर का निकालते हैं इनवर्स। सेवन सम, सम नंबर 7, फाइंड इनवर्स। इनवर्स आपने निकालना है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ठीक है जी। इसका इनवर्स निकालना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल लोगे आप? अब बोलोगे पहले प्लस माइनस प्लस, ये वाली रो गायब और ये वाला कॉलम गायब। 1 लिख लीजिए पहले। 5 2 × 10, 0 × 4 यानी 0 0 आ जाएगा ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचेगा? अब बोलोगे -2 बचेगा, ये वाली रो गायब, कॉलम गायब सॉरी, और ये वाली रो गायब। तो 0 और 0, 5 × 0 0, ये तो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। आप बोलोगे प्लस के 3 में ये वाली रो गायब और ये वाला कॉलम गायब, प्लस का 3 एज इट इज, क्या बचेगा? जल्दी बताओ। आप बोलोगे 0 × 0, 0 बचेगा। क्या बचा इसका? तो 1 × 10 यानी डिटरमिनेंट बचा 10। तो फैक्टर निकाल दीजिए, तो फैक्टर A11 A12 A13, ये तो सेम हो जाएंगे। A11 रहेगा 10, ठीक है, A12 रहेगा 0 और A13 रहेगा 0। ठीक है जी। A21 निकाल देते हैं, A21 आप बोलोगे A22, फिर A23 कीजिए, A21 निकालिए। आप बोलोगे दूसरे वाली रो गायब, पहले वाला कॉलम गायब, कर दीजिए। 5 2 × 10 -3, मतलब 0 × 3,
यहाँ तो 10 आ जाएगा, और -0 × 3 करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन नहीं जरूरत नहीं। 2 2 में सेकंड रो सेकंड कॉलम गायब, क्या बचेगा 5 × 1 5, और ये 0, ठीक है, क्या आ जाएगा 5। समझ गए बात आप? तो सबको रफ कर देते हैं एक बार, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्या निकालना है, T3, यानी ये वाला रो गायब और ये वाली कॉलम गायब। 1 × 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। चलिए जी 3 1 निकाल लीजिए, A 3 1, 3 1 निकालिए फटाफट। आप बोलोगे ये वाली रो गायब, ये वाली कॉलम गायब, क्या बचेगा 4 2 8 -3 2 6, यानी 3 2 बचेगा 8 माइनस, यहाँ पर तो 0 आया, 8 माइनस 4 2 8 -6, 8 -6 क्या हो जाएगा 2, A 3 3 निकालिए। आप बोलोगे जी ये वाली रो गायब, ये वाला कॉलम गायब, 2 × 1 2, और -0 0, यानी 2। चलिए अब एडजॉइंट ए के लिए हमें इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आप बोलोगे बिल्कुल करना पड़ेगा, कर दीजिए फिर। पहले लिख लीजिए इस पर आराम से आप। ये आपका है 10, ये 0, ये 0, ये 10 5 0, ये 0 2 और 2, ट्रांसपोज कर दीजिए इसका। ट्रांसपोज आप करोगे, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी ऐसे, ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी ऐसे, और ये एज इट इज, मतलब ये भी रो कॉलम में क्या हो जाएगी चेंज। ठीक है, जेड जॉइंट ए आ गया। ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना होता है, अगर डिटरमिनेंट से डिवाइड तो कर दीजिए बस। ए इनवर्स इज इक्वल 1/10, ये मेरा क्या आ गया इनवर्स में। बात क्लियर हुई? ए इनवर्स का फॉर्मूला मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूँ, क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, किसका फॉर्मूला है, ए इनवर्स का फॉर्मूला है। ठीक है जी, 7 सम आपको करा दिया, 8 सम आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी बिल्कुल 8 सम आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप सारे ही सम कर सकते हैं साथ ही। 8, ठीक है, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ये 8 सम आपका। और 9th 10th यहाँ तक आप कर सकते हो, 11 तक, 8th 9th 2 1 3 4 -1 और 0 -7 2 और 1, ये भी आप कर सकते। ये दोनों सम आपने ट्राई जरूर करने हैं साथी। कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आपने जरूर करना है। ठीक है, और आज के लिए इतने रखते हैं साथी, थोड़ी, क्योंकि कुछ जरूरी काम है आज, जरूरी जो करना है। तो थंबनेल पे मैं चेंज करा दूंगा, यहाँ तक 1 to 9 लिख दूंगा। ठीक है, 1 to 9। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम कर देंगे। आपने ये सम ट्राई जरूर करने हैं, 8 और 9 दोनों सम ट्राई करने हैं, फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको करा दूंगा। ठीक है साथी, तो तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।